बज रहे हैं, कीच मच गई, सोना चांदी हीरे मोती तो यूं गली में बिखरे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके पास राम नाम का धन हो वो हीरे मोती क्या समेटेगा। घाटे में है वो व्यक्ति जो सोना चांदी समेट रहा है, फायदे में है वो व्यक्ति जो भगवान का नाम समेट रहा है। काम क्या आना है, अंत में तो राम का नाम ही काम आएगा। आपने देखा होगा जब आदमी मरता है तो उसके ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं, बरसते हैं कि नहीं? क्यों बरसते हैं पैसे उसके ऊपर? दुनिया को मैसेज देने के लिए, दुनिया वालों, जिस पैसे के लिए तुम रिश्ते बिगाड़ते रहे, जिस पैसे के लिए तुम झगड़ा करते रहे, जिस पैसे के लिए तुम तू मैं करते रहे, देखो मरने के बाद पैसे बरस रहे हैं पर कोई लेने को तैयार नहीं। पड़ा है मुर्दा, ऊपर पैसे बरस रहे हैं। जिंदा था तो 1-1 रुपए के लिए लड़ता था, 1-1 इंच के लिए लड़ता था, मर गए तो पैसे ऊपर पड़े हैं, उठाने की ताकत नहीं है। तो संसार में जो उलझा हुआ है बहुत घाटे में है। जो भगवान में लगा है, भगवान रूपी राम नाम रूपी धन समेट रहा है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। इसलिए समेटना है तो भगवान का नाम रूपी धन समेट लो। चारों तरफ केले के पत्ते लगाए गए और आम के पत्ते लगाए गए, बंधनवारा लगाया गया, शुभ लाभ लोगों ने लिखा, घर घर दीप जलाए और छत के ऊपर अपने ध्वजा लगाई और बड़ा अद्भुत श्रृंगार था पूरी अवध का। दशरथ जी के बारे में लिखा, सर्वसिदान दीन सब काहू, सर्वसिदान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस्व राम के जन्म में दशरथ जी ने क्या दे दिया? सर्वस्व दान कर दिया। अच्छा, सर्वस्व क्या था? दशरथ जी के परम मित्र का नाम था जटायु। एक बार दशरथ जी स्वर्ग से लौट रहे थे, तभी उनके किसी दुश्मन ने रथ पर बाण मार दिया तो रथ का पहिया टूट जाने से दशरथ जी गिरने लगे, रथ से गिर गए। तो जटायु ने देखा कि कोई गिर रहा है, तो जटायु ने अपने पंखों पर लिटाकर आराम से नीचे उतारा। दशरथ जी के प्राण बचे। तब दशरथ जी ने कहा, मित्र आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, आप आज जो मांगेंगे ये दशरथ आपको देगा, आप मांग कर देखिए। जटायु ने विचार किया, क्या मांग लें, अभी तो कोई अवसर है नहीं। जटायु ने कहा, जब अवसर मिलेगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे, अभी हमें किसी चीज की आवश्यकता, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। आप देना ही चाहते हैं तो जब हम मांगे तब दे दीजिएगा, अभी उधार रख लीजिएगा। अब तो दशरथ जी बोले ठीक है। जब दशरथ जी के यहाँ 4 बच्चे हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तब जटायु जी आए, दशरथ जी हमें 2 क्या चाहिए? बोले हमारे कोई संतान नहीं है और आपके 4-4 बच्चा हुए हैं, तो आप अपना बड़ा बेटा हमें दान कर दो। अब दशरथ जी ने तो वचन दे दिया था, जो मांगोगे देंगे, अब कैसे मुकरें, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो वचन के पक्के आदमी है ना। इसलिए दशरथ जी ने अपना बड़ा पुत्र अर्थात राम को जटायु के हाथ में दे दिया, ये रही आपकी अमानत, हमने कहा था देकर हम आपके ऋण से ऋण हो गए। जटायु जी राम को लेकर जाने लगे, तभी रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, कहां जा रहे हो? जटायु बोले हमारा बच्चा है, हम लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, ये बताओ, ये नन्हा सा है, इसे तुम दूध कहां पिलाओगे, पालन कैसे करोगे? जटायु ने कहा, बात तो सही है, ख्याल कैसे रखेंगे? नारद जी ने कहा, अभी मत ले जाओ, बड़ा हो जाए फिर ले जाना, अभी जमा करो। तब दशरथ जी के पास फिर लेकर पहुंच गए। सुनो, अभी नहीं दो, हमें जब बड़ा हो जाए तब ले जाएंगे हम, यही लिखा है। देखो लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सर्वस्वदान दीन सब काहू, सर्वस्व दान कर दिया। अरे एक भक्त का सर्वस्व क्या है? भगवान। और एक पिता का सर्वस्व क्या है? पुत्र। क्या अर्थ निकला? दशरथ जी ने पुत्र का दान कर दिया और जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जो दान लिया वो रख ना सका, वापस कर दिया कि अभी हम नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं, आगे एक जगह और इशारा होगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो राम असली में तो राम के पिता जटायु हैं, क्योंकि राम का दान दशरथ जी ने बचपन में कर दिया था। इसलिए दशरथ जी जब प्राण त्यागे तो दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम ने नहीं किया, दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया। जबकि हमारी हिंदू परंपराओं में गरुड़ पुराण के अनुसार पिता का अंतिम संस्कार बड़ा पुत्र ही करता है। तो बड़े तो फिर राम थे, तो राम को करना चाहिए था, पर राम ने तो किया नहीं। किया किसने? भरत जी ने। क्योंकि राम का दान कर दिया तो बड़े अब भरत ही बचे ना, तो भरत ने किया। राम ने पिता दशरथ जी का संस्कार नहीं किया, पर राम ने पिता जटायु का संस्कार जरूर किया है, लिखा है रामचरित्र में, अभी आगे बताऊंगा मैं। अपने पिता जटायु का संस्कार भगवान श्री राम ने बड़ी विधि विधान से किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यही मेरे पिता हैं, मेरे पिता ने इन्हें दान कर दिया है। अब आगे चलते हैं। बड़े प्रेम से दशरथ जी ने आनंद लिया अपने पुत्रों के जन्म का। जटायु की कथा पर हम इस प्रसंग को और स्मरण कराएंगे आपको। अब ग्रह ग्रह बाजत, ग्रह ग्रह घर घर बधाई बजने लगी, है ना। चारों तरफ आनंद की लहर थी, चारों तरफ लोग झूम रहे थे, है ना। और जानते हो राधे राधे सुनने को मिलता है, ऐसे अयोध्या में क्या सुनने को मिलता है? जय सिया राम,
जय सिया राम, दंडवत दंडवत सरकार, जय सिया राम, दंडवत, जय सिया राम, दंडवत। दास को भी अयोध्या रहने का अवसर मिला है ना। जब भी हमें कोई नजर आए, कोई में कोई भी, XYZ कोई भी, तो क्या कहें? जय सिया राम, दंडवत सरकार, दंडवत, सबको दंडवत, सब भगवान स्वरूप हैं। अच्छा, आज मैया कौशल्या ने तो तुलसी पत्ता डालकर आंख बंद करी और लक्ष्मी नारायण का भोग लगाया। मां कौशल्या, हे प्रभु पाओ। जैसे ही आंख खुली तो राम जी बैठे सामने और राम जी हलवा खा रहे हैं। अब मैया बोली, राम राम, मैंने तो इसे अभी सुलाया है। तुरंत दौड़ कर गई मैया, तो वहां राम जी सो रहे थे, है ना। यहां राम जी सो रहे थे और सिर घुमा कर देखा तो वहां राम जी हलवा खा रहे हैं। अब मैया घबराई। तुलसीदास जी इस दर्शन को चौपाइयों में चौपाईबद्ध करते हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। यहाँ उहाँ दुई दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। जब मैया ने देखा पालकी पर भी है और वहां भी है, राम के डबल रोल कैसे हो गए, दो राम कैसे? अब मैया घबराई, हे भगवान। जब मैया घबराई, अकुलाई, तो वहां हलवा खाने वाले राम जी ही करके मुस्कुरा दिए, ही करके हंस दिए। और जब हंसे तो क्या हुआ? हा हा करके हंसे। पहले तो ही करके ऐसे मुस्कुराए, फिर ठहाका लगाया। और जैसे ही ठहाका लगा तो यहां तो राम जी सो रहे थे। अब मैया उन राम के पास गई जो हलवा खा रहे थे। और जब भगवान ने ठहाका लगाया तो क्या देखा? दिखे रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मन। कि जैसे श्याम सुंदर को मैया ने पूछा, तूने लाला माटी खाई है? श्याम सुंदर बोले, मैया मैंने माटी ना खाई। चल तो अपना मुंह खोल। कन्हैया ने मुंह खोला। मुंह खोला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। उसी तरह आज मां कौशल्या को भी भगवान कितने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। अरे राम भी अपनी मां को ब्रह्मांड दिखाते हैं। अच्छा, ये क्यों किया भगवान ने? अभी तो जन्म ही लिए हैं, छोटे से हैं, और मुंह में ब्रह्मांड क्यों दिखा रहे हैं? भगवान सावधान कर रहे हैं, दुनिया वालों, अब मैं सामान्य लीलाएं करूंगा तो मैं ये ना समझ लेना कि मैं तुम्हारे जैसा हूं। भगवान हूं मैं, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मांड किसे कहते हैं जानती हो मेरी मां? एक ब्रह्मांड मतलब, एक ब्रह्मांड में क्या क्या होता है? आकाश गंगा, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने ब्रह्मांड पता है? साइंस ने भी बहुत सारी आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड इत्यादि की चर्चाएं की हैं। चलिए मैं तो शास्त्रोक्त बात करूं आपसे। ये पृथ्वी है, ऐसी और भी पृथ्वियां हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का एक सूर्य है, एक चांद है। एक पृथ्वी, एक आकाश, एक सूर्य, एक चांद, ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारा ब्रह्मांड है, इसमें हम रहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी जिसमें सातों समुद्र आ गए, ये हमारा ब्रह्मांड है, हमारी पृथ्वी है। ऐसे और एक पृथ्वी का एक सूर्य, एक चांद, और पूरा ऐसे 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 तमाम पृथ्वियां, हर पृथ्वी का एक सूर्य चंद्रमा अलग, सातों समुद्र अलग, हर पृथ्वी। ऐसे कितनी पृथ्वियां हैं, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं जो भगवान के एक एक रोम पर लटक रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा आपके शरीर में ये जो रोम होते हैं ना, इनमें आप पानी का फुहारा डालो, फुहारा यूं, तो पानी की बहुत सारी बारीक से बारीक बूंद आपके रोम में दिख जाती, जम जाती कि नहीं दिखती है ना? रोम के ऊपर आ जाती है ना। मतलब वो इतनी हल्की बूंद होती है कि आपके रोम में ही लटकी रहती है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी। जैसे हमारे शरीर के रोम में पानी की बूंदें लटकी रहती हैं, उसी प्रकार परमात्मा के रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। उसी तरह जैसे हमारे जल की बूंदें लटकी पड़ी हैं, जल की फुहार हल्की सी, कण बारीक सा, देखा है आपने, महसूस किया? हाँ जी। कहने का अर्थ यह है वो भगवान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये बात रामचरितमानस में एक बार नहीं आई, बार बार आई है। जो महत्वपूर्ण बात होती है ना, आप उसे दोहराते हैं, है ना? आप बाजार जा रहे हैं तो पत्नी कहेगी, सुनो घी बिल्कुल नहीं है, दिया बत्ती के लिए भी घी नहीं है, रोटी में चुपड़ने के लिए भी घी नहीं है, कुछ लाना मत लाना, घी ले आना। हाँ हाँ ले आएंगे।
अब पति बाजार झोला टांग कर गाड़ी पे बैठे तो फिर याद घी ले आना। इसका अर्थ क्या है? 2 बार क्यों कह रही है? क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए जो बात जरूरी होती है उसे हम 2 बार दोहराते हैं, सामान्य भाषा में, सामान्य व्यवहार में। उसी प्रकार भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं पर 2 बार दोहरा दी एक ही प्रसंग में। अभी तो जन्म हुआ, उसके पहले स्तुति में दोहराई, अब ये दोहरा दी, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्योंकि ये आवश्यक सूचना है, ये समझ लो। राम को साधारण समझने की गलती ना कर लेना। ये वही राम है जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, परात्पर परब्रह्म परमात्मा है। वह निर्गुण निराकार ही आज भक्तों के कारण सगुण साकार बनकर प्रकट हुए हैं। ये वही भगवान है। देखी माया सब विधि, सब प्रकार से ठाकुर जी की माया देख ली कौशल्या मैया ने। तब कौशल्या माँ ने आंख बंद करके भगवान के चरणों में प्रार्थना कर, कौशल्या माँ समझदार है, समझ गई कि ये भगवान है, मेरे घर राम बन के प्रकट भई। कौशल्या माँ ने कहा, बार बार कौशल्या विनय करें कर जोरी, अब जनि कबहूं व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। अब प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, कौशल्या माँ के हे प्रभु, जैसी माया का दर्शन आज आपने कराया, यहाँ वहाँ दुई बालक, ऐसी माया अब मत दिखाना, मैं घबरा जाती हूँ। भगवान की माया से बच के रहो बाबा, यही ठीक है। माया के चक्कर में उलझना बड़ा नुकसानदायक है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आप तो। अच्छा एक बात बताओ, नदी के बीच में रहना ज्यादा अच्छा है कि किनारे पे? बीच में रहने वाला भंवर में फंस गया तो सीधा अंदर। ऐसी भगवान की माया भंवर की तरह, कोई फंस गया सीधा डूब जाता। इसलिए माया के चक्कर में ना पड़ते हुए किनारा पकड़ लो। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, बड़ी मस्ती, बीच सड़क में साइकिल यूं 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 चला रहा था, है ना, झूम बराबर झूम शराबी की तरह यूं यूं साइकिल। पीछे से ट्रक वाला आया, ट्रक वाले ने आवाज लगा, ए साइकिल किनारा पकड़, मरेगा, बीच चल रहा है। साइकिल वाले को ट्रक वाले की बात अच्छी लगी, साइकिल वाइकल छोड़ा, सीधा हरिद्वार चला गया, बाबा जी बन गया। किसी ने कहा, वाह, कल तक तो साइकिल चला रहे थे, आज बाबा जी बन गए, क्या हुआ? बोले, हमें ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। कैसा ज्ञान दिया? बोले, ट्रक वाले ने कह दिया बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। मुझे लगा बहुत चल लिया बीचों बीच। अरे संसार में, घर गृहस्थी में रहना ये बीचों बीच है, और बुढ़ापा आए उसके पहले ही संसार का त्याग करके भगवान को धारण कर लेना, यही किनारा पकड़ना है। अब आप बताओ, आप लोग अभी बीच में हो कि किनारे पे हो? आप यदि ज्यादा बेटा बेटी नाती पोता मेरा मेरी कर रहे हो, इसका मतलब अभी आप बीच में हो, जल्दी से भंवर में फंसने वाले हो। किनारा पकड़ लो। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, यही समझदारी है। बाल वाल पक गए हैं, दांत वात हिलने लगे हैं, धीरे धीरे मन हटाओ, नकली बत्ती सी फिट ना करा लो। अब तो बड़े भाव से भगवान बाल लीला कर रहे हैं। दशरथ जी चूड़ा करने कीन गुरु जाई। अब राम जी का मुंडन संस्कार हो रहा है। गुरु वशिष्ठ जी आए, वेद मंत्र पढ़े, स्वस्ति पाठ किए, दीप जलाए, चौक पुरवाए और बड़े प्यार से चारों भैयों का मुंडन करा रहे हैं। ठाकुर जी के बाल मुंडन होता ना, मुंडन चूड़ा कर्म संस्कार बोलते हैं, चूड़ा संस्कार हो रहा है। हमारे भारत का व्यक्ति संस्कारों से बंधा है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, अब फिर दोहराता हूं, संस्कार कभी मत छोड़िएगा। संस्कार आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक है। संस्कारहीन व्यक्ति कैसा है? जैसे बिना नाक की स्त्री है। बिना नाक की स्त्री कैसी लगेगी? नक्कटी, सूपनखा। बिना नाक की महिला को क्या बोलते हैं? सूपनखा बोलते हैं। ऐसे ही जैसे नारी नाक के बिना अधूरी है, उसी प्रकार हम सब तो संस्कार जो हैं हमारे, ये हमारी नाक हैं, हमारे संस्कार हमारी। इसलिए अपने बच्चों को योग्य बनाओ। और संस्कार कैसे दो मैं अभी आगे बताऊंगा, समय समय पर हर बात बताएं। आगे राम जी थोड़ा सा घुटनों की बल चलने लगे और धीरे धीरे मैया अब उंगली पकड़ के खड़ा करके चला रही हैं। और जब चलने लगे तो राम जी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, है ना, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पर आए। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, है ना। राम जी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, कमर में करधन बंधी है, पांव में पायल बांधी मां कौशल्या ने, भरत जी की पायल, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी की पायल, चारों चल रहे हैं। और जब चारों चलते हैं ना, तो मानो संसार का सारा सुख आज मां कौशल्या और दशरथ जी के आंगन में सारी संपदा आज आ उतरी है। स्वर्ग से भी ऐसा सुख प्रतीत जान पड़ता है। आज तो बड़ा आनंद है। अवध में दर्शन करने के लिए लोग खड़े हैं। दर्शन करने कौन आए? आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला।
अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा। यश कौशल्या तेरा लाला देखूंगा। आज बड़ी दूर से आया हूं। अब बड़ी दूर से आए और बधाई देने लगे भोलेनाथ। आज शंकर जी आए हैं लाला को दर्शन करने। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? मैया तेरा लाला जुग जुग जिएगा, एक बार मुझको दर्शन कराए दे। कौशल्या मैया बोली बाबा दर्शन तो। अच्छा शंकर जी अकेले नहीं आए, कागभूषुंड जी भी आए। कागभूषुंड जी क्या बन के आए हैं? कौआ। कौआ बन के आए ना। अच्छा आपको कभी कौए ने काटा? नहीं, नहीं काटा। मतलब आप सच बोलते हैं? नहीं तो लोग गाना गाते हैं, काला कौआ काट खाएगा सच बोल। आपको नहीं काटा मतलब आप लोग सच बोलते हैं, झूठ बोलते तो कौआ काटता। कागभूषुंड जी कौआ बन के आए हैं। राम कथा के सबसे बड़े रसिया रसिक श्री कागभूषुंड जी हैं। आज रामलला का जन्म हुआ और अब राम जी को देखने वाला कागभूषुंड जी ना है। अच्छा कौआ बन के आए। किसी ने कागभूषुंड जी से कहा आप कौआ क्यों बने, हंस बन जाओ। भाई कौआ बहुत अच्छा थोड़ी होता, हंस बहुत अच्छा होता। हंस सफेद है, कौआ काला है। एक बार कौआ बड़ा नाराज हुआ ब्रह्मा जी पर, रो रहा था। एक महात्मा जी निकले। कौआ बोला महात्मा जी सुनो। महात्मा जी बोले क्या हुआ? बोले हम पर कृपा करो। क्या करें? बोले भगवान ने हमें कौआ बना दिया है। तो महात्मा जी बोले तुम क्या बनना चाहते हो? बोले हमारा तो जीवन बेकार चला गया कौआ। हम कहीं जाके किसी के घर में बैठ जाएं और काव काव करें तो लोग भगा देते, भाग कौआ। ना हमें कोई देखता है, ना हमारी आवाज कोई सुनता, किसी काम के नहीं। हमें लोग पालते भी नहीं है। आपने सुना कौआ पाला किसी ने? हंस पालते हैं। तो महात्मा जी बोले तेरी इच्छा क्या है? कौआ बोला हम यदि हंस बन जाते तो मजा आ जाता। संत जी बोले चल मेरे साथ। कौआ को लेके संत जी हंस के पास गए। हंस जी राम राम। राम राम। कैसे आना हुआ? संत जी बोले तुम अपनी जिंदगी में सुखी हो के नहीं? हंस बोला हम बहुत दुखी हैं। अरे क्यों दुखी हो? भगवान ने तो तुम्हें कितना गोरा बनाया है, कितना सुंदर बनाया, वाह। हंस बोला दूर के ढोल सुहावने, दूर से ऐसे ही लगता है हाँ, पर हमारी जिंदगी बेकार है। इतना गोरा बनाया है, कीचड़ लग जाए तो काला काला दिखता, दाग दाग दिख जाता है ना। और कोई भी हमें उठा के ले जाता है और उठाकर ले जाता है, पंख वंख काट देता है और अपने छोटे से तालाब में घुमाता रहता है। हमारा जीवन कोई जीवन है क्या? फिर तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले भगवान कभी अवसर दें तो हम मिट्ठू बने। मिट्ठू सबसे बढ़िया, सब पालते हैं। सबसे बढ़िया कौन? मिट्ठू। चलो मिट्ठू के पास चलते हैं। तोता शुक्र, चलो तोते के पास गए। कहो राम राम। तोते ने देखा कौआ, हंस और महात्मा जी आए हैं, कैसे आना हुआ? हंस बोला तुम बहुत सुखी हो इसलिए तुमसे मिलने आ गए। तोता बोला किसने कहा सुखी हो? अरे हम देखते हैं कितने तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है, पंख कितने, लोग तुम्हें देखने आते हैं, वाह कितना सुंदर है। तुमसे सुंदर कोई होगा? मिट्ठू बोला ये बताओ तुमने यहाँ कितनी परिक्रमा लगाई पेड़ की? बोले हमने 3 परिक्रमा लगाई। बोले मैं यहीं बैठा था, तुम 3 बार घूमे तब मैं दिखा। मैं पेड़ों के पत्तों में ही मिल जाता हूं क्योंकि उनका रंग और मेरा रंग एक सा है। पेड़ के पत्ते और मिट्ठू का रंग लगभग एक सा है। मिट्ठू बोला सुनो हमारा जीवन बेकार है, लोग हमें पाल लेते हैं, आजादी छीन लेते हैं, बंद कर देते हैं इतने से पिंजरे में, हमारी कोई सुनता नहीं। बस उन्हीं की तरह हमें बोलना पड़ता है, उन्हीं का नाम लेना पड़ता है जिनका वो नाम लेवाना चाहते। हमारी जिंदगी बेकार है। तो भाई तुमको कोई बनाए तो क्या बनोगे? बोले हमें कोई बनाए तो हम मोर बनेंगे। कितना बढ़िया है मोर। अब कौआ सुन रहा है सबकी, आप भी सुनना। हाँ नहीं सुनोगे तो घाटे में चले जाओगे। कौआ सुन रहा है और कह रहा है मिट्ठू की सबसे बढ़िया है मोर। आहा, जब पंख फैलाकर नाचता है ना, वाह सबसे बढ़िया। कितने फुर्सत से बनाया है विधाता ने मोर को। चलो मोर से मिलने चलते। सब मोर के पास गए। मोर मोर राम राम। राम राम। तुम बहुत बढ़िया हो, भगवान से कहें कि हमें भी मोर बना दो। मोर बोला राम राम, सबसे दुखी मैं हूं। क्यों दुखी हो तुम? बोले ये दुनिया के लोग आते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे शरीर से मेरे पंख नौच नौच कर बाजार में 20 रुपए का एक पंख बेच देते हैं, 50 रुपए का एक पंख बेच देते हैं, 100 रुपए का एक पंख बेच देते हैं। जिंदा शरीर से पंख नौच लिए जाते हैं। मैं रोता बिलखता चिल्लाता रह जाता हूं। मेरी जिंदगी कोई जिंदगी है? तो किसी फिर मोर से पूछा क्यों तुम्हें कोई बनाए तो तुम क्या बनना चाहोगे? मोर बोला यदि ब्रह्मा जी मुझसे पूछें कि तुम्हें क्या बनना तो मैं कहूंगा मुझे कौआ बना दो। कौआ बड़ा प्रसन्न हुआ। कौआ ने कहा तुम कौआ क्यों बनना चाहते हो? मोर ने कहा सुन, हमें भय है कि लोग हमें पकड़कर हमारे पंख ना नोच लें।
मिट्ठू को भय है कि पकड़कर कोई पिंजरे में ना बंद कर ले, हंस को भय है कि पकड़कर कोई छोटे से पानी के पाट में ना रख ले, पर कौवा तुम्हें किस चीज का भय है? आज तक किसी ने कौवा को पकड़ा? चिकन बिरयानी फलानी बिरयानी होती है पर कौवा बिरयानी होती है? हाँ, मतलब कौवा को कोई खाने के लिए भी नहीं मारता। सबसे सुखी कोई है तो कौवा है। बोले कौवा को किसी लिए नहीं मारा, ना कोई पिंजरे में बंद करता, ना तो कोई पानी में पकड़ के रखता, ना तो कोई खाने के लिए मारता। बस तुम बढ़िया हो, कहीं भी बैठो कहीं भी उठो, कौवा बोला राम राम राम। मुझे लगा ये लोग सुखी हैं, पर अंत में तो यही निकला कि मैं ही सुखी हूं। इसका तात्पर्य यह है कि हम लोगों को लगता है फलाना व्यक्ति ज्यादा सुखी है, उसे लगता है फलाना व्यक्ति ज्यादा सुखी है, जबकि अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि आप ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हैं। आपसे ज्यादा सुखी दुनिया में कौवा इसलिए सुखी है कि कौवा काला है, सफेद रंग पर दूसरा रंग चढ़ सकता है, नीले पर दूसरा चढ़ सकता है, हरे पर दूसरा चढ़ सकता है, पर काला कौवा है। काकभूषुंड जी बोले मैं काला हूं, अब काले में एक रंग श्याम रंग चढ़ गया, श्याम रंग मेरे राम का है, एक रंग चढ़ गया है, अब दूसरा रंग में चढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए कौवा का कौवा रहना चाहता हूं। काकभूषुंड जी आ गए। इसका अर्थ यह भी लगाओ कि जीवन में विधाता ने तुम्हें जो दिया है वो सबसे बेहतर है, सबसे सुंदर है। जीवन में जब हमारी चाहत बढ़ती है, इच्छाएं, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, बहुत दुख आता है। इसलिए चाहत मिटा दो, इच्छाएं समाप्त कर दो, अपने आप सुख का अनुभव होगा, है ना भक्तों। श्री शंकर जी आए और बड़े भाव से ज्योतिषी बनकर गए और भगवान राम का दर्शन करने लगे। और यहाँ राम जी मक्खन रोटी खा रहे थे, दशरथ जी गोद में बिठाकर राम को भोजन करा रहे थे। तब राम जी ने विचार किया कि सब तो अंदर आ गए प्रसाद लेने, मेरा दर्शन करने, पर कौवा बाहर बैठा है, वो अंदर नहीं आ सकता। राम जी ने विचार किया कि वो अंदर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो बाहर जा सकता हूं। तो हाथ में रोटी लेकर राम जी बाहर चले गए, और जैसे ही रोटी लेकर बाहर गए तो कौवा ने हाथ से ले गए माखन रोटी और ले जाकर कौवे ने, काकभूषुंड जी ने मक्खन रोटी खाई, है ना। बड़े प्रेम से माखन रोटी प्रसाद ग्रहण किया कौवा ने, भगवान ने अपने हाथों से खिलाया। जब आप असमर्थ होते हैं और भगवान को पाने की ताकत, प्रेम से भगवान को पाने का भाव रखते हैं, तो परिणाम क्या होता है? देखो, हम उन्हें पाने की सामर्थ्यता नहीं रख सकते, पर जब वो कृपा करते हैं तो खुद कृपा करके किसी ना किसी प्रकार से वो हमारी पकड़ में जरूर आ जाते हैं। अब राम जी बड़े हुए तो संस्कार क्या था राम जी का? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः राम जी उठ जाते और सबसे पहले स्नान करके माँ को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते। बच्चों को चाहिए, आपको चाहिए कि बच्चों को नम्र बनाएं, बचपन से ही उन्हें नम्र बनाएं, सबके चरणों में झुकना सिखाएं। झुकना नहीं सिखाओगे तो परिणाम बिगड़ जाएगा, परिणाम बड़ा बुरा होगा। इसके बाद क्या हुआ? राम जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए चले गए। जब पढ़ने के लिए गए तो वहां पर गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी श्वास में वेद निकलते हों, जिनकी हर श्वास वेद है, वो आज पढ़ने गए, इससे बड़ा कौतुक आश्चर्य और क्या होगा। भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर पढ़ने इसलिए गए ताकि पढ़ाई के संस्कार बने रहें, एक मर्यादा बनी रहे कि हमें पढ़ना है। बच्चों को पढ़ाइए, उचित शिक्षा दीजिए। और राम जी जब पढ़कर आए तो क्या सीख कर आए? माते पिता, है ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु प्रणाम करना सीख लिया। ये विद्या की देन है। विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्र बना देती है, झुकना सिखा देती है। अब राम जी जब बड़े हो गए थोड़े तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी बोले चलो हमारे साथ। दशरथ जी बोले कहां ले जाना चाहते हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं हमने यज्ञ किया है, पर राक्षस लोग हमारा यज्ञ, मारीच है, ताड़का है, ये हमारे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। राम जी आ गए हैं, अब हम इनको लेकर जाएंगे, ये यज्ञ पूरा कराएंगे। दशरथ जी रोने लगे, गुरु जी मैं प्राण दे सकता हूं पर अपने राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। चारों सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गोसाई। मुझे चारों सुत प्राणों की तरह है, पर राम को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि राम जटायु की धरोहर है, इसलिए। अब तो विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गए, हे दशरथ किस लिए राम आए हैं? तुम इन्हें अपना पुत्र मान बैठे हो, ये भगवान है। तब वशिष्ठ जी समझ गए गुरु जी बड़े गुस्से वाले हैं। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, विश्वामित्र जी ने क्या समझाया?
विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने अब कहा, सुनो दशरथ जी, ये गुरु जी हैं, इनके यहां जब राम जी जाएंगे ना तो बहू आएगी, बहू विधि समझावा। बहू किस विधि से आएगी? कान में कह दिया वशिष्ठ जी ने, सुनो ये वो वाले गुरु जी हैं जो बहू दिलवाते हैं, बहू विधि समझावा। इनके यहां राम जी नहीं जाएंगे तो बहू नहीं आएगी। तो दशरथ जी ने कहा, तो राम की बस आएगी कि लक्ष्मण की भी बहू आएगी? बोलिए जो जा रहे हैं उनकी तो आएगी आएगी, जो नहीं जा रहे हैं उनकी भी आएगी। दशरथ जी बोले, उनकी कैसे आएगी, वो तो जा नहीं रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, पहले ये तो जाएं, वो अपने आप चले जाएंगे। अब दशरथ जी बड़े प्रसन्न भये। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहु विधि देहु आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। आज राम जी अपनी माँ कौशल्या से, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ से आशीर्वाद लेकर दशरथ जी को प्रणाम करके आज गुरु जी के संग चले, विश्वामित्र जी के संग। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र जी ने क्या पाया? महानिधि। इससे बड़ी निधि अर्थात इससे बड़ा धन और क्या होगा? कोई सोना चांदी पाता है, पर ऋषि मुनि देखो अपने तपस्या के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। धन्य है ये विश्वामित्र जी। आगे चलते चलते राम जी बड़ा कौतुक करते हैं। राम लक्ष्मण चलते चलते कहीं इस पहाड़ी पर चढ़ गए। विश्वामित्र, अरे बेटा राम आओ, फिर आए, थोड़ी दूर चलें, फिर इस तरफ चढ़ जाएं। विश्वामित्र जी बोले, हे भगवान कैसे बच्चे हैं ये। अब विश्वामित्र जी बड़े परेशान होने लगे। ये विश्वामित्र जी की जिम्मेदारी थी। दशरथ जी ने कहा, अब से आप ही इनके माता पिता हो, संभालिएगा। जब जिम्मेदारी मिली तब समझ में आया कि बच्चों को संभालना कितना कठिन है। अब तो दशरथ जी को बड़ा डांट रहे थे विश्वामित्र जी, भगवान है, और अब खुद को मिले तो खुद घबरा गए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। बड़ी जिम्मेदारी से लेकर जा रहे हैं। आगे विश्वामित्र जी ने कहा, यहां ताड़का रहती है, जरा सावधान। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और धीरे धीरे चले तो ताड़का को खुशबू आ गई, है ना, मनुष्यों की खुशबू आ जाती है। अब ताड़का जैसे ही आई, हंसती हुई, आ गया हमारा आहार, हमारा भोजन आ गया, अब तो हम पेट भर के खाएंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, खाएंगे हम। आगे बढ़ी ताड़का, और जैसे ही आगे बढ़ी तो एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। आज राम जी ने एक बाण मारा ताड़का को, प्राण निकल गए। और क्या समझ लिया? दीन जानी ते ही निज पद दीना। राम जी ने ताड़का को कहां भेज दिया? अपने धाम भेज दिया, साकेत भेज दिया। राम जी जहां रहते हैं अपने निज धाम, वहां भेज दिए। अच्छा, भगवान इतने दयालु हैं। देखो, पूतना भी पहले आई। कृष्ण जन्म में पहले पूतना को मारा और राम जन्म में पहली ताड़का को मारी। ये ताड़का और पूतना कौन है? ये अविद्या है। जब तक हम अविद्या को नहीं मारेंगे, अविद्या अर्थात अविवेक, अज्ञान, जब तक हम अपने भीतर की अविद्या अर्थात अहंकार को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी गति नहीं। राम जी ने अविद्या को मारा, कृष्ण जी ने अविद्या को मारा। ताड़का ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना मौसी को मारा, यहां ताड़का को मारा। ताड़का को मारकर राम जी अब आगे बढ़ते हैं। गुरु जी निश्चिंत हो गए। अच्छा, भगवान ने ताड़का को क्या जाना? दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने से क्या जाना? दीन। अच्छा, दीन किसे कहते हैं? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। भगवान को दीन बड़े पसंद है। दीन मतलब नवम सरल सब सन छलहीना। जो छलहीन है उन्हें दीन कहते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जिनको अपने कल्याण का साधन पता ना हो, उन्हें दीन कहा जाता है। जो लोग, अब देखो ना, जो लोग चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये दीन है। ये क्यों दीन है? देखो, इसलिए दीन है कि इन विचारों से राम नाम भी नहीं लिया जाता। ये राम नाम ले लेंगे तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा, पर अपना बेड़ा गर्त में ले जा रहे हैं। इनके मुंह से राम का नाम धोखे से भी तो नहीं निकलता। ये लोग धोखे से भी तो कथा नहीं सुनते, और जब कथा नहीं सुनते, संसार में पड़े हैं। हमने तो देखा है, बूढ़े बूढ़े मर रहे हैं, मौत निकट है, फिर भी वो संसार की तरफ देख रहे हैं। पता नहीं भगवान की तरफ दृष्टि कब होगी। देखा है हमने, हम बड़े बूढ़े बूढ़ों को देखते हैं। एक बूढ़े हैं, उनकी उम्र लगभग 80-85 वर्ष की है।
उनसे हम कहा करते हैं कि आधा घंटा बैठ के भगवान का चिंतन किया करो, पर वो ना भगवान का चिंतन कर पाते हैं, ना भगवान के लिए वक्त है। बस सुबह से शाम तक बेटों की सेवा में लगे रहते हैं। ये मेरे बेटे का, ये मेरा, ये मेरा, ये खेत मेरा, ये मेरा, ये सब। मौत का ठिकाना नहीं कब आ जाए। अभी तक भगवान की तरफ देखा नहीं। इन्हें दीन कहते हैं। ताड़का दीन इसलिए थी कि बेचारी मांस वांस खाती थी, भगवान का चिंतन करती नहीं थी, पर भगवान की कृपा हो गई। आज न जाने कौन से गुण पर, पता नहीं, भगवान गुण देख के थोड़ी गति करते हैं, वो तो अकारण करुणा वरुणालय है ना। तार दिया, गुरु जी ने यज्ञ कराया, विश्वामित्र जी ने धनुष बाण लेकर राम जी खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। तभी मारीच आया, है ना। मारीच आया तो क्या हुआ, मारीच को भगवान ने बिन फण का बाण मारा तो मारीच जाकर मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस एक देश है, टापू है, भारत के बाहर मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस आज उसका नाम इसलिए मॉरिशस पड़ा क्योंकि मारीच की नगरी है। मारीच गिरा वहां, उसे जिंदा किया है ना राम जी ने आगे के लिए। आगे यही तो सोने का मृग बनेगा, आगे की लीला इसी से तो आगे होगी। इसलिए राम जी ने तब के लिए इसे जिंदा छोड़ दिया। मॉरिशस में गिरा और निडर होकर जब गुरु जी ने यज्ञ किया, और भी दैत्य आए हैं, राम जी ने सारे दैत्यों को पछाड़ दिया। अब राम जी ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। गुरु जी ने अपने शक्तियां अपने शिष्य राम लक्ष्मण को प्रदान की, बहुत सारी तपस्या प्रदान की, अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र प्रदान किए। ऋषि मुनि अनुसंधान करके रखते थे बड़े बड़े अस्त्र दिव्यास्त्र, वो सारे अस्त्र राम को योग्य समझ कर दे दिए। योग्य शिष्य को ही गुरु सारी विद्या देता है, नहीं तो गुरु विद्या नहीं देता सबको। समझता है कि ये तो योग्य नहीं है, जो योग्य है उसे देता है। उसके बाद जनक जी के यहां से बुलावा आ गया। गुरु विश्वामित्र जी के यहां, जनक जी के यहां क्या चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। कौन सा यज्ञ, धनुष यज्ञ। सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथ। चल पड़े राम जी। अच्छा, धनुष यज्ञ बड़ी दूर दूर जनक जी ने निमंत्रण दिया था, सबको निमंत्रण दिया था, पर कुछ लोग कहते हैं दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला। हाँ देखिए, जनक जी ने डिंडोरा पिटवाया था सब तक। अब कोई सुने तो आए, नहीं सुने तो उसकी मर्जी। भाई आपके घर हम लोग निमंत्रण देते हैं जब भी, तो घर में एक आदमी को बोल दिया जाता है भैया जी निमंत्रण है। घर में 20 सदस्य हैं तो 20 को थोड़ी बोला जाता, मुखिया को बोल दिया जाता। ऐसे नगर में एक को बोल दिया, सबको हो गया। सीता स्वयंवर हो रहा था, दूर दूर से लोग आ रहे थे, पर जनक जी ने सबको संदेशा भिजवाया। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि दशरथ जी को क्यों नहीं भिजवाया। अच्छा, सीता स्वयंवर में दूर दूर से लोग आए थे, यदि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ना लेकर जाते तो दशरथ जी को तो कोई सूचना ही नहीं मिली कि जनक जी को यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, जनक जी ने जानकर दशरथ जी को सूचना नहीं दी। क्यों नहीं दी, कारण था। इसका एक बहुत गूढ़ कारण था, वो ध्यान से सुनिएगा। बात ऐसी है कि एक बार जनक जी महाराज बगीचे में बैठे थे और कीर्तन भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था, लोग गा रहे थे, जनक जी मौज कर रहे थे। अब बड़े प्रेम से मस्ती में झूम रहे थे। सुंदर सा बगीचा, बड़ा हरा भरा, बड़ा सुंदर, नाना प्रकार के पुष्प खिले थे और सुंदर। चंदन का बगीचा था, चंदन के वृक्ष थे, बिल्व पत्र था, पीपल बट वृक्ष, आंवला, आम इत्यादि वृक्ष थे और बड़ा अद्भुत नजारा था। ध्यान से सुनिएगा। जनक जी महाराज बैठे आनंद ले रहे थे, तभी एक साधु आए। साधु ने वहां जनक जी को आवाज लगाई, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। पर जनक जी ने साधु की आवाज सुनी नहीं, संगीत चल रहा था, आवाज सुनी नहीं। किसी ने कह दिया कि भोजन वहां चल रहा है, जाके वहां खाओ। उस साधु बड़े तपस्वी थे, उन्होंने श्राप दे दिया, जनक जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये तुम बगीचे में बैठे हो, जाओ तुम्हारा ये बगीचा बिल्कुल सूख जाएगा। श्राप दिया, बगीचा तुरंत सूख गया, बिल्कुल बंजर हो गया, वीरान। अब जनक जी दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ, महात्मा जी को पता लगा जनक जी आ रहे हैं। जनक जी चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे इस जंगल बगीचे में हमसे हमारा बड़ा लगाव है, कृपा करो इसे हरा भरा कर दो। साधु जी बोले हम कब से आवाज लगा रहे हैं, तुम सुने नहीं। जनक जी बोले प्रभु अपराध हो गया, बड़ा शोर था, हम सुन ना सके, क्षमा करो, बगीचा ठीक कर दो, आप तपस्वी महापुरुष हैं। तब साधु जी ने कहा सुनो, तुम्हारे नगर की या कहीं की कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं से पानी भरकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरकर, और जब इस जंगल का सिंचन कोई पतिव्रता नारी करेगी तो ये जंगल हरा भरा हो जाएगा। कब हरा भरा होगा, कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा धागा, कच्चा सूत,
हाँ रुई से, वो बहुत कच्चा होता है, यूं पकड़ो तो टूट जाता। अब देखो उस कच्चे धागे से कच्चे घड़े, घड़ा भी कच्चा, मिट्टी का कच्चा, पका घड़ा नहीं, और कुएं से पानी निकालना है। जनक जी बोले ठीक है मेरी पत्नी सुने ना। जनक जी की पत्नी आई, कहो देवी तुम पतिव्रता हो कि नहीं? जनक जी की पत्नी ने कहा हाँ हाँ हम पतिव्रता हैं, पतिव्रता हमसे कोई पतिव्रता और होगी तो चलो कच्चे सूत में बांधो घड़ा, पानी निकाल के डालो बगिया में, हरी हो जाएंगे। जनक जी की पत्नी ने सोचा मैं हूं तो पतिव्रता, अच्छा वो पतिव्रता तो थी, सती तो थी, पर थोड़ा सा डर था कि कच्चे सूत में बांधूंगी और टूट गया तो सब हंसेंगे। पतिव्रता तो थी, कर तो सकती थी, पर कॉन्फिडेंस की कमी थी, विश्वास की कमी थी। अब वो पीछे हट गई ना, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, नहीं तो फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यदि कुछ भी गड़बड़ हो गई, रस्सी टूट गई, घड़ा टूट गया या ना हुआ तो फिर लोग कहेंगे लोग कैसी पतिव्रता है। अभी तो मैं कह सकती हूं कि मैं पतिव्रता हूं, पर यदि कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये पतिव्रता नहीं है। डर गई थी, 100% थी, पर हिम्मत जुटा ना सकी। जनकपुर की और स्त्रियों को पता चला, जनक जी ने कहा जाओ जो पतिव्रता नारी है वो आए और अपना परिचय देके मैं पतिव्रता हूं, जंगल को हरा भरा करे, कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधकर कुएं से पानी निकाल कर डाले। सारी जनकपुर की स्त्रियां एक एक करके थी तो सारी पतिव्रता नो डाउट, पर बेचारी विश्वास जुटा नहीं पा रही थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी। जैसे आप लोग, आप में क्षमता सब कुछ है सब करने की, परंतु आप भी हिम्मत हार जाते हैं, हमसे नहीं होगा, करने के पहले लोग हार जाते, हमसे नहीं होगा, अरे करो तो चलो। अब तो जनक जी बड़े दुखी हुए, राम राम हमारे नगर में कोई बढ़िया वाली पतिव्रता नहीं है, बड़े दुखी भाई। हवा फैलती फैलती अयोध्या चली गई। जनक जी ने अपने गुरुजी से कहा गुरुजी है कोई आपकी नजर में पतिव्रता? तब गुरुजी, जनक जी के गुरुजी ने कहा अयोध्या में तो भरमार है, जाओ। एक पत्र लिखा जनक जी ने, अयोध्या नरेश दशरथ जी आपको प्रणाम करता हूं, हमारा बगीचा संत के श्राप के कारण सूख गया है, कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत में कच्चा घड़ा बांधकर उसे कुएं से पानी भरकर और उस जंगल का सिंचन करेगी तो जरूर हरा भरा हो जाएगा। दशरथ जी ने अपनी पत्नियों की तरफ चिट्ठी भेज दी। पत्नी कौन? मां कौशल्या। जब कौशल्या मां ने सुना कि पत्री आई है, चिट्ठी आई है और जनकपुर जाना है, दशरथ जी ने रथ तैयार किया, चलो कौशल्या चलते हैं, हमें विश्वास है तुम ये सब कर लोगी। कौशल्या बोली चलो, आसान काम है कौशल्या, मां तो पतिव्रता नारी। रथ पर बैठी जाने लगी। अभी रथ पर बैठी ही थी, रथ 4 कदम चला ही था कि कौशल्या मां की दासी, जो कौशल्या मां के कक्ष में झाड़ू पोंछा करती थी, दासी आ गई और हाथ जोड़कर बोली महारानी जी कहां जा रही हैं? मैं 4 दिन में लौट के आ जाऊंगी, छोटा सा काम करने जा रही हूं। काम छोटा सा? हमें बता दो, हम ही छोटा सा काम कर लेंगे, तुम कर लोगी? तो लो ये चिट्ठी पढ़ो। काम वाली बाई को चिट्ठी पढ़ा दी। कौशल्या मां ने कहा क्या लिखा है? बोले कच्चे घड़े में कच्चे सूत को बांधकर पानी निकाल के डालना है, पतिव्रता नारी हो सो बताए। कौशल्या ने कहा क्या तुम ये काम कर लोगी? कौशल्या मां की दासी ने कहा मां मैं आपकी दासी हूं, ये छोटे मोटे काम के लिए आप परेशान ना हुआ करिए, आप विश्राम करिए, मैं ही जाती हूं। अब जनकपुर में वो कौशल्या मां के कमरे की झाड़ू पोंछा करने वाली दासी चली गई। अब जनकपुर में हल्ला मच गया कि अयोध्या से कोई पतिव्रता आई है और वो बगीचे को हरा भरा करेगी। जनकपुर में तो भीड़ लग गई, हम भी तो देखें। अब जनकपुर में भीड़ लगी। दासी, मां कौशल्या की सेविका दासी उतरी रथ से और उन्होंने जनक जी से कहा कच्चा घड़ा और सूत कहां है? रखा था सूत की उन्होंने कस के गांठ बांधी और घड़े से लपेटी और भगवान से प्रार्थना की है विधाता यदि मैंने आज तक अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पुरुष की परछाई का टच ना किया हो, परछाई का भी स्पर्श ना किया हो, तो हे विधाता मेरे पातिव्रत धर्म की लाज रखना। इस सूत से ये घड़ा तब तक बंधा रहे जब तक मैं जल का सिंचन ना कर दूं। कच्चे सूत का उसने गांठ लगाकर जो घड़े को बांधकर और कुआं में डाला, लोगों के दिल तो धक धक कर रहे थे, अब टूटा अब टूटा अब टूटा, पर वो पूरा का पूरा सूत घड़े से बंधकर वापस आया। घड़े कच्चा घड़ा था पर कच्चा घड़ा वज्र की तरह हो गया। पतिव्रता नारी ने हाथ लगा दिया ना, उसमें पानी भरा और जो उस बगीचे का सिंचन किया, जहां जहां पानी की बूंदें पड़ती गई सब हरा भरा होता गया। जय जयकार लगती गई, दशरथ जी की जय हो, दशरथ जी की जय हो, दशरथ जी की जय हो। जनकपुर ने कहा, जनक जी ने कहा देवी आप कौन? क्या आप कौशल्या हैं? क्या आप कैकई हैं? क्या आप सुमित्रा हैं?
तब जनकपुर से जनक जी से कहा, महाराज शर्मिंदा ना करो, मैं ना कौशल्या हूँ, ना सुमित्रा हूँ, ना कैकेयी हूँ। तो विदेह राज ने कहा, फिर आप कौन हैं? बोले, मैं कौशल्या के यहाँ बर्तन मांजने वाली, झाड़ू लगाने वाली, मैं उनकी दासी हूँ। जनक जी के आंखों से आंसू आ गए। हे भगवान, जिनकी दासियां इतनी बड़ी पतिव्रताएं हैं, वो महारानियां कितनी बड़ी पतिव्रताएं होंगी। दशरथ जी, जनक जी महाराज तब से डरे। जनक जी डर गए कि तब बुलाया था कौशल्या को, आई दासी, अब सीता स्वयंवर में कहीं मैंने निमंत्रण भेज दिया तो धनुष तोड़ने के लिए फिर ना कोई दास आ जाए, तो मेरी सीता दास से विवाह ही जाए, क्योंकि इनके यहां तो ये सब बाएं हाथ का काम है। जनक जी बड़े डर गए। बोले, हम दशरथ जी को निमंत्रण नहीं देंगे। पिछली बार दासी भेजी, इस बार दास ना भेज दे, नहीं वही धनुष तोड़ दे और सीता को ब्याह के ले जाए। नहीं बुलाया जनक जी ने, पर नहीं बुलाए तो क्या हुआ, राम जी बिना बुलाए चले आए, है ना। चलो गुरुजी को बुलाया है ना। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। आगे चले, जब विश्वामित्र जी बिहार, राम जी अयोध्या से बक्सर गए। बक्सर जानते हैं, बिहार में एक स्थान है बक्सर, वहां पर विश्वामित्र जी का आज भी आश्रम है जहां राम जी गए। वहां से जब आगे चले जनकपुर की तरफ, आज जनकपुर आधा नेपाल में है, आधा भारत में। नेपाल का उस समय बंटवारा था नहीं, आधा जनकपुर आज नेपाल में है और आधा जनकपुर भारत में है। तो अब राम जी चले, जैसे ही आगे चले, बक्सर से जनकपुर की तरफ चले, तो आगे एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक दीखे मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण। जब राम जी जनकपुर की तरफ पैदल चले तो उन्होंने रास्ते में देखा एक बहुत सुंदर आश्रम था, पर वहां ना पशु थे ना पक्षी थे, बिल्कुल शांत वातावरण। तो राम जी ने गुरु जी को रोका, गुरु जी रुको, ये क्या है? तब गुरु जी ने कहा, बेटा राम, ये तो वह आश्रम है जिसकी तरफ कोई देखता नहीं, आपने क्यों देखा? राम जी ने कहा, गुरुजी, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसी की तरफ देखने के लिए तो मैंने अवतार धारण किया है। जिसको कोई ना देखता हो उसे रघुनाथ देखते हैं। ये पत्थर कौन सा है? ये नारी के आकार का क्यों है? तब पूरी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाह दी, कृपा करो रघुबीर। गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम की नारी है, श्राप के कारण इसकी ये हालत हो गई है। अच्छा, ये गौतम की नारी कौन है और ये गौतम जी ने श्राप क्यों दिया? आइए जरा इस प्रसंग को समझते हैं, है ना। ब्रह्मा जी की एक बेटी हुई। ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा अहिल्या। अहिल्या इनका नाम था। ये इतनी सुंदर थी अहिल्या जी, इतनी सुंदर थी कि सारे लोग इनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र तो बिल्कुल चाहते ही थे मैं विवाह करूं, पर ब्रह्मा जी अपनी बेटी इंद्र को देना नहीं चाहते थे। सोचो, इंद्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कोई अपनी बेटी भी देना नहीं चाहता, खासकर ब्रह्मा जी तो नहीं देना चाहते, पर बहुत सुंदर थी। गौतम ऋषि जो थे, ये गौतम ऋषि के पास ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी अहिल्या को रख दी। बोले, आप मेरी बेटी को संभालना। देखो पहले के ऋषि मुनि कैसे हुआ करते थे। जवान लड़की सुंदर से सुंदर गौतम जी के आश्रम में रहा करती थी, और आश्रम में रहती थी, फिर भी इनकी समाधि, इनका ध्यान, गौतम ऋषि का ना ध्यान भंग होता था ना समाधि भंग होती थी, क्योंकि मन में राम थे, मन में राम का चिंतन था, इसलिए काम की तरफ ध्यान गया नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा कि गौतम जी बड़े योग्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, पराई स्त्री को देखते भी नहीं। इनके आश्रम में एक जवान कन्या थी, पर इन्होंने आंख उठाकर उसे नहीं देखा और वर्षों तक थी।
ब्रह्मा को लगा इससे बढ़िया वर इस लड़की के लिए कोई नहीं, तो अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से ब्रह्मा जी ने करा दिया। अब जब विवाह हुआ तो इंद्र बहुत रोया। इंद्र तो चाहता था मेरे से शादी हो। इंद्र अब विचार करने लगा कैसे मिले। अब जोर जबरदस्ती से मिले तो भी वो लेना चाहते थे। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र गौतम ऋषि की तरह बन गए और चल पड़े अहिल्या के पास। रात के 2 बजे मुर्गा बनकर के कुक्कड़ों को कह दिया, तो सुबह जान करके गौतम ऋषि को लगा 4 बज गए, क्योंकि मुर्गा तो सुबह ही बोलता। उन्हें लगा 4 बज गए, तो वो गंगा स्नान करने चले गए। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने गए। गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के पास इंद्र चले गए। सुबह की बेला थी। इंद्र बोले अहिल्या उठो। अहिल्या उठी, सावधान हो गई, देखा मेरे पति हैं, पर अहिल्या समझ गई कि ये हरकत मेरे पति की तो नहीं हो सकती। मेरे पति योगी हैं और ये हरकत तो कोई भोगी की नजर आ रही है। ये मेरे पति, समझ गई। वो विरोध करने लगी। अहिल्या ना ना ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये मेरा पति नहीं हो सकता, मेरे साथ छल हो रहा है, कोई माया रची जा रही है। तब तक गौतम ऋषि गंगा में गए तो गंगा मैया ने कह दिया, गौतम अभी 4 नहीं बजे, आपके साथ छल हुआ है। देखिए, पहले तपस्वियों की तपस्या ऐसी होती थी कि गंगा मैया खुद कह दिया करती थी कि अभी समय नहीं हुआ स्नान का। इतनी तपस्या जोर की थी। अब तो चल पड़े। वापसी हुई गौतम ऋषि की। जब ये पहुंचे तो इंद्र जल्दी जल्दी में रूप बदलना भूल गया। अपना इंद्र का रूप नहीं बनाया, गौतम के रूप में कुटिया से बाहर निकला तो गौतम ऋषि मिल गए। गौतम ऋषि ने देखा, अरे मूर्ख, कौन है तू? अपना वास्तविक रूप बता, नहीं तो अभी श्राप देकर तुझे भस्म कर दूंगा। तब इंद्र डर के मारे थर-थर कांपने लगे, इंद्र बन गए। तब कहा गौतम ऋषि ने, अरे योनि लंपट, मूर्ख, तूने एक स्त्री का स्वाभिमान छेड़ा है, आज मैं तुझे श्राप देता हूं। तू यहां योनि लंपट बनकर आया, जा, तेरे शरीर में भग ही भग हो जाए, योनि ही योनि हो जाए। पूरा शरीर इंद्र का श्राप के कारण योनियों से भर गया, भग से भर गया। अब इंद्र घबराए, प्रभु क्षमा क्षमा करो, क्षमा करो। अब क्षमा तो बाद में करेंगे, सो करेंगे, पर अब अहिल्या आई, डरते डरते थर थर कांपने लगी। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अपने पति को ना पहचान सकी, कैसी पतिव्रता हो, जाओ, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पत्थर की हो जाओ, इस शिला में समा जाओ। चरणों में गिर पड़ी अहिल्या, प्रभु क्षमा करो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैंने अपराध नहीं किया नाथ, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ, मैं इसे पहचान गई थी कि ये छल है। तब समझ गए गौतम ऋषि, कोई बात नहीं, आपका चरित्र बिगड़ा है, समाज तो आपके चरित्र पर अब उंगलियां उठाएगी ही, जाओ, हम तुम्हें एक बढ़िया बात कहते हैं, त्रेता युग में जब भगवान राम यहां से गुजरेंगे तब वो अपने चरणों की धूल तुम पर गिराएंगे, तब तुम्हारा इस पत्थर के शरीर से छुटकारा पाकर तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगी। ऐसा कह दिया गौतम ऋषि ने। अब अहिल्या जो थी वो आज राम के चरण धूल को चाहती हैं। इंद्र के शरीर में जो इतने सारे छिद्र हो गए, बाद में वह छिद्र नेत्रों के रूप में परिणत हो जाते हैं, बाद में इंद्र की 1000 आंखें हो जाती हैं। हाँ, उसके बाद अहिल्या को जब श्राप दिया, श्राप इसलिए दिया कि देखो, कांटे को कांटे से निकालते हैं, जब चरित्र बिगड़ जाए तो जिसका चरित्र उच्च कोटि का है, जब वो अपना चरण रख दे तो बिगड़ा हुआ चरित्र भी संवर जाता है। जब चरित्र बिगड़ता है अहिल्या का तो संवारता कौन है? बोले चरित्रवान मेरे राम के चरण पड़ते ही जिनके चरण की धूल से चरित्र संवरता है, वो रघुनंदन। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, आपके चरणों की धूल का इसे इंतजार है युगों से। देखिए ऋषि मुनि कितने भविष्य दृष्टा हुआ करते थे। एक युग पहले बात है सतयुग की, और सतयुग के बाद आएगा त्रेता युग। सतयुग में ही गौतम ऋषि ने जान लिया था कि राम जी मेरे आश्रम के सामने से ही निकलेंगे। सोचिए, उन्हें पता था कि राम जी का अवतार होगा। पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक
जनक जन सुखदायक, सने मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपने तो मुझ पर कृपा कर दी। जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था तब मुझे लगा कि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, पर आज पता चल रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप ना दिया होता तो आपका ये दिव्य दर्शन मुझे कैसे प्राप्त होता। आज तो मैं अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझ रही हूं जो आपके चरणों की रज ने मेरा जीवन बदल दिया। अब देखो, जिन राम ने पत्थर पर कृपा करके, राम जी ने भी विचार किया, राम जी ने विचार किया कि एक प्रहलाद नाम के भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट किया था। प्रहलाद ने भगवान को कहां से प्रकट किया था? पत्थर से, है ना, खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने। भगवान ने सोचा कि यदि एक भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर सकता है, यदि भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है, तो भगवान ने भी विचार किया आज मैं भी एक भगवान होकर मैं भी अपने भक्त को पत्थर से प्रकट करूंगा। तो प्रहलाद ने भगवान को प्रकट किया खंबे से, तो यहां भगवान ने भक्त को प्रकट कर दिया पत्थर से। अहिल्या उनका नाम है। अहिल्या मां चरणों में गिर पड़ी। ऐसे रघुनाथ जी जिनके चरणों का आश्रय लेके अहिल्या की सदगति हो गई, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो छाणी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन, ऐसे राम का भजन क्यों नहीं करता जो राम प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं? क्यों नहीं भजन करता? देख मन, ये वह राम है जिन्होंने अकारण ही किस पर कृपा कर दी? अकारण ही किस पर कृपा कर दी? अकारण ही इन्होंने कृपा कर दी, अहिल्या पर कृपा कर दी, तो हम पर भी कृपा करेंगे कभी ना कभी। इसलिए मन से कहो कि भगवान का चिंतन कर, मन से कहो भगवान का सुमिरन कर, मन से कहो भगवान का एक पल के लिए भी चिंतन ना छोड़ो। भगवान सुख दे या दुख दे, हर हाल में प्रसन्न रहो, हे ना हो। हम लोग क्या करते हैं? जिंदगी शिकायत भरी जीते हैं। हम देखते हैं समाज में लोगों को शिकायत ही खत्म नहीं होती, किसी को किसी से शिकायत, किसी को किसी से शिकायत, शिकायत शिकायत शिकायत, पूरी जिंदगी शिकायत रहती है। अच्छा, आप लोगों को भी शिकायत है कि नहीं किसी से? हाँ, हमें तो किसी से शिकायत नहीं है, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। बिहारी जी ने जो दिया है बहुत दिया है ना, शिकायत क्या करें? शिकायत करने लायक क्या है? एक आदमी का हाथ नहीं था, किसी ने कहा क्यों? भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया। उसने कहा क्या गलत किया? अरे तुम्हारा हाथ नहीं है एक। उसने कहा भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। क्यों? अरे कम से कम एक हाथ तो दे रखा है, जो काम तुम दो हाथ से करते हो हम एक हाथ से कर लेते हैं, वो परमात्मा ने ताकत तो दे रखी है। अच्छा, एक बात याद रखना, भगवान ने जिनको एक अंग नहीं दिया तो भगवान ने किसी दूसरे अंग को मजबूत कर दिया। सामान्य जैसे अंधे लोग जो होते हैं ना, वो आपसे और हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनकी कैचिंग पावर हमसे कई गुना ज्यादा होती है जो अंधे होते हैं। भगवान ने यदि उन्हें आंख नहीं दी है तो बुद्धि हमसे कई गुना ज्यादा दी। हम पढ़ते हैं तो भी याद नहीं होता, जबकि अंधा व्यक्ति एक बार सुनने मात्र से वो चीजें याद कर लेता है। कितने अंधे हैं और सफल व्यक्ति बने वो, है ना। इसलिए आप भगवान से शिकायत ना करिए कि ये नहीं है, आंख नहीं है, पांव, जो है सुखी रहो। भगवान दयालु हैं, यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भज छाणी कपट जंजाल। हर बार तुलसीदास जी ने मन से कहा, मन कपट का त्याग करके भगवान का भजन कर। अब राम जी आगे चले। गंगा जी, राजा सगर भगवान श्री राम के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के, इन्हीं के वंश में एक राजा हुए हैं सगर। सगर के पुत्र हुए हैं असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। सगर के 60,000 बच्चे कपिल देव जी के दृष्टि पड़ते ही जलकर समाप्त हो गए।
जब कपिल देव जी के दर्शन दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 बच्चे जले तो उनका उद्धार नहीं हुआ। राख की ढेरियां गंगा सागर में पड़ी रही, हवा में उड़ती रही, उनका उद्धार नहीं हुआ। तब सगर ने कहा कपिल देव जी से हमारे बच्चों का उद्धार कैसे होगा? तब कपिल देव जी ने कहा कि यदि आपके बेटा तपस्या करे तो तपस्या के बल से गंगा जी आएंगी, तो गंगा जी के जल से इनका उद्धार होगा। तब सगर के 60,000 बच्चे थे एक पत्नी से, वो तो सब जलकर राख हो गए। सगर की दूसरी पत्नी से एक बेटा हुआ था, नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, हे गंगा मैया आओ गंगा मैया। तपस्या करते 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 अंशुमान चल बसे, पर गंगा जी नहीं आए। जब अंशुमान गए तो अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। राजा दिलीप ने तपस्या की, और जब तपस्या की तो वो भी तपस्या करते करते, उनकी 2 पत्नियां थी राजा दिलीप की, वो शादियां किए, शादियां हुई, 2 पत्नी हुई, संतान हुई नहीं, और वो तपस्या करते 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 वो भी पूरे हो गए। अब तो इनका वंश खत्म। तब दिलीप की दोनों पत्नियों ने, इनके गुरु थे वशिष्ठ जी, ये वशिष्ठ जी ये तब से गुरु हैं जब गंगा नहीं आई थी। वशिष्ठ जी ने कृपा की, इन दोनों पत्नियों से कहा तुम दोनों आपस में ही संसर्ग करो। तब दिलीप की दोनों पत्नियां आपस में ही जब अपने शरीर का घर्षण करती हैं तो दोनों में से एक पत्नी गर्भवती हो जाती है। देखिए असंभव है ना, 2 स्त्रियों से स्त्री कैसे गर्भवती हो सकती है? परंतु संत कृपा, साइंस अभी यहां तक पहुंचा ही नहीं जहां तक हमारे ऋषि मुनियों ने काम किया। दोनों रानियों में एक गर्भवती हुई और एक बच्चा पैदा हुआ जिसके हड्डी नहीं थी, मांस का टुकड़ा था, इसलिए इनका नाम पड़ा भगीरथ। भग, 2 भगों के संसर्ग से जो संतान उत्पन्न हुई इसे भगीरथ नाम पड़ा, भगीरथ। फिर वशिष्ठ जी की कृपा से हड्डी का संचार हुआ, अर्थात गुरु कृपा हुई। तपस्वी महापुरुष थे, हड्डी इत्यादि। आज देखिए जब हड्डी कमजोर होती है ना तो डॉक्टर दवाई देकर मजबूत करता है, तो भाई आज का डॉक्टर मजबूत कर सकता था तो तब के ऋषि मुनि ने मजबूत कर दी, तो क्या आश्चर्य है। दवाई दी, बढ़िया मजबूत कर दी, बढ़िया बालक हुआ। भगीरथ ने तपस्या करी, तब गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। पर गंगा मैया प्रकट हुई तो सीधे पाताल चली गई। अब क्या करें? बोले शंकर जी को प्रसन्न करो, शंकर जी जटा में रखेंगे। शंकर जी को भगीरथ ने प्रसन्न किया, फिर शंकर जी की जटा में गंगा जी आई और जटा से थोड़ी सी छोड़ी तो क्या हुआ, जैसे ही गंगा जी आगे चली तो एक बाबा की कुटिया, जन्नू नाम के बाबा थे, जन्नू जी की कुटिया गंगा जी ने बहा दी, है ना। तो बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, हमारी कुटिया बहा दी। तो बाबा जी ने सारी गंगा को पी लिया। भगीरथ जी ने देखा पीछे गंगा नहीं, कहां गए? बोले बाबा जी डकार ले रहे। बाबा जी कहां की गंगा? हमने पी लिया, हमारी कुटिया बहा दी। ऐसे ऐसे महापुरुष। भगीरथ जी ने कहा महाराज हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई, तब गंगा जी आई और आपने पी लिया, अब प्रकट करो। तो जन्नू बाबा ने अपनी जंघा से गंगा को प्रकट किया, इसलिए गंगा का एक नाम है जाह्नवी। गंगा का नाम क्या पड़ा? जाह्नवी। आगे चली तो आगे 7 कुटियां थी बाबाओं की। गंगा ने सोचा कि एक बाबा की कुटिया बहाए तो एक ने पी लिया, 7 की बहाएंगे 7 पी जाएंगे। तो गंगा जी 7 की कुटिया बचा बचा के चली तो हरिद्वार के ऊपर सप्त धारा हो गई। गंगा जी की कितनी धारा हो गई? 7 धारा। हरिद्वार के ऊपर ये दृश्य है। वहां 7 महात्मा रहा करते थे, 7 की कुटिया बचते बचाते गंगा जी चली, सप्त धारा हो गई। आगे गंगा जी जब चली तो चलते 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 प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में एक बड़ी विडंबना मिली गंगा जी को। प्रयागराज में मैया यमुना जी थी। यमुना को देखकर गंगा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, एक कदम आगे नहीं चली, क्योंकि यमुना भगवान की महारानी पटरानी है, 8 पटरानियों में एक पत्नी है ना, और ये गंगा जी तो दासी हैं, चरणों से निकली हैं। भाई जब वामन भगवान ने 2 पग भूमि में सब नाप लिया, दूसरा पग सत्यलोक में गया तो उनके पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया, तो पानी निकलता हुआ ब्रह्मा जी के कमंडल में आया। ये गंगा का जल आज भी आप बोतल में भर के रखो तो 1000 साल रखे रहो, खराब नहीं होता, क्योंकि ये पानी इस ब्रह्मांड के बाहर का पानी है। जब भगवान के चरण लगे तो ब्रह्मांड फट गया, वह पानी इस ब्रह्मांड का पानी ही नहीं है, इसलिए खराब नहीं होता, ये दूसरे ही ब्रह्मांड का पानी है, चरणों का धौमन है, ये दासी है गंगा। तो दासी है गंगा और भगवान की पत्नी है यमुना, तो पत्नी को देख करके दासी खड़ी हो गई, गंगा मैया मैं आगे नहीं जाऊंगी। फिर यमुना जी ने कहा गंगा जी से सुनो, पहले यमुना जी गंगा सागर जाती थी, वहां अलग जगह से मिलती थी, सागर के पुत्र जो मरे थे वो अलग जगह थी, आसपास ही रही। तो यमुना जी ने कहा गंगा अब मैं यहां से अपना नाम खत्म करती हूं, तुम जन कल्याण के लिए आगे जाओगी, मेरा आशीर्वाद है, तुम लोगों के पाप धुलती रहना, मैं अब यहाँ विश्राम करती हूँ, मुझे तो गोविंद चाहिए थे सो मिल गए, अब मुझे ज्यादा यात्रा करनी नहीं है, आगे की यात्रा तुम करो। तो प्रयागराज में
गंगा जी को यमुना जी ने स्थान दिया। और आप जब कभी प्रयागराज जाएंगे तो देखेंगे कि यमुना जी बिल्कुल सीधी जा रही है और गंगा जी ऐसी आई हैं। अब बताओ कि जो नदी सीधी जा रही है आगे भी उसी का नाम चलना चाहिए ना। गंगा जी तो ऐसी आकर मिली है, ऐसी, फिर ऐसी मिलके ये यमुना में मिलकर के फिर आगे नाम यमुना का होना चाहिए था, पर यमुना जी ने कहा मेरा नाम नहीं, अब तुम्हारा नाम जाना जाएगा। तो वहां आप देखेंगे बिल्कुल सीधी गंगा जी ऐसी आई हैं और फिर यूं टर्न हो गई हैं इस तरफ, क्योंकि वो धार पहले यमुना की थी, यमुना की धार में गंगा जी मिल गई और आगे फिर गंगा सागर, गंगा जी गई, यमुना जी नहीं गई। प्रयागराज में यमुना जी ने विश्राम कर लिया। तीनों नदियां वहां पर मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। गुप्त है। कैसे गुप्त है? जैसे हमारी माताएं बालों की चोटी करती हैं। अच्छा, हमारी मैया जब चोटी करती हो तो कितने लर निकालती हो? तीन को गूंथती हो यूं 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 यूं, और जब गूंथने के बाद वो चोटी देखो तो कितनी लाइनें दिखती हैं? लाइनें कितनी दिखती हैं? कितनी? 2 है, 3 लाइनें हैं, 3, पर चोटी गूंथने के बाद दिखती कितनी है? 1 गुप्त होती है कि नहीं? जैसे आपके बालों की चोटी में 3 होती हैं लरी, पर गूंथने के बाद वो 2 दिखती हैं, उसी प्रकार प्रयागराज में है तो 3, पर वो गूंथने के कारण, संगम के कारण दिखती 2 ही हैं, 2 प्रकट दिखती हैं, गंगा यमुना, एक नीचे सरस्वती समाई है। ये सरस्वती वही जो बद्रीनाथ से निकल रही है, नीचे 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 आती आती वो यहां पर साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि प्रयागराज में एक तीसरी नदी भी है जो पृथ्वी की सतह के कुछ नीचे हिस्से में, पानी जब वहां खोदा जाता है तो बिल्कुल सरस्वती का जल ही निकलता है। प्रयागराज में खुदाई हुई, इस बात को लेकर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो पता लगा कि वहां पर खुदाई की जहां पर पता था कि यहां सरस्वती होना चाहिए, तो वहां का जल निकाला गया और बद्रीनाथ के सरस्वती से उस जल को मिलाया गया तो एक ही जल था। गंगा का जल अलग है, यमुना का जल अलग है और सरस्वती का जल, तीनों का रंग भी अलग है और तीनों का स्वाद भी अलग है। आप कभी बद्रीनाथ जाएं तो वहां अन्य नदियां जब गंगा में मिलती हैं ना तो वहां बिल्कुल अलग आंखों से स्पष्ट दिखता है, मैंने भी जाकर देखा है ना। वहां जो नदियां मिलती हैं गंगा में, वहां बिल्कुल एक गंगा जो है बिल्कुल सफेद दिखती है और जो दूसरी नदियां मिल रही हैं वो बिल्कुल सांवली सी दिखती हैं। हाँ जी, अलकनंदा है ना, अलकनंदा जी जो है बिल्कुल अलग दिखती है, गंगा जी अलग दिखती है। आप जाके देखिएगा, हमने देखा है अपने नेत्रों से, इसलिए बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ गंगा का जल अलग है, यमुना का जल अलग है और सबकी महिमा भी अलग अलग है। गंगा जल पावन करने वाला जल है। आज तक गंगा जल में करोड़ों लोगों ने हड्डियां डाली हैं, पर आज तक गंगा के किनारे एक भी हड्डी आपको तैरती नजर नहीं आई, क्योंकि गंगा का जल एक ऐसा जल है जो हड्डी को भी गलाने की ताकत रखता है। दूसरा कोई जल ऐसा नहीं है। आप तालाब में डाल दो हड्डियां, किनारे नजर आएंगी। आप और किसी नदी में डाल दो हड्डियां, परंतु अच्छा यही गुण यमुना जी में भी है। जो गुण गंगा जी में है लगभग यही गुण यमुना जी में है। यमुना जी में भी वृंदावन के लोग हड्डियां डालने कभी गंगा जी नहीं रह जाते, वो तो यमुना जी में डाल देते हैं, ये तो जाके मिला ही देंगे गंगा जी से। तो यहाँ भी हड्डियां ये यमुना जी नीचे नीचे ले जाके गंगा जी को दे देती हैं। ये लो, ये राम जी की हड्डी है, फलाने जी की हड्डी है, श्याम करो कल्याण। इसलिए मरना भला है दूर का, जहान अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। भगवान के धाम में मौत हो, मृत्यु हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। भगवान का नाम जपते जपते मृत्यु हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवत चिंतन करते हुए गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि का रोज आप सुबह जब नहाया करो ना अपने घर में, तो नहाया करो अपने घर में सामान्य पानी से, पर स्मरण गंगा का रहे, भाव रहे कि हम गंगा में हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे नहाओ कहते हुए नहाओगे तो गंगा स्नान करने का फल मिल जाएगा, है ना। यमुना मैया बहुत गंदी हो गई हैं, लोगों ने नाला मिला मिला के गंदा कर दिया है साहब, है ना। नाले इतने मिलाए, यमुना मैया का कोई पानी नहीं पी सकता। यमुना मैया रो रही हैं, उनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम तो सुने पर हम करें क्या, हमारे बस का तो है नहीं। सरकार कर सकती है तो सरकार कर नहीं रही है, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके स्वाहा, ऐसे ही है सरकार, किसको कहें। नदियां दूषित हो रही हैं, जल का संकट भारत पर मंडरा रहा है, पर अभी कोई नहीं जागा, भारत सो रहा है। अरे भाई, बड़े बड़े नाला, दिल्ली से बड़े बड़े नाला निकलकर यमुना जी में मिले हैं। अरे सरकारें क्यों नहीं पानी के लिए 50, 100, 200, 300 एकड़ का एक तालाब बनाती हैं, सारा नाला उसमें मिलाएं और पानी को फिल्टर करके साफ करके नदियों में डालें तो बढ़िया होगा। कचरा वहां रुक जाएगा, उस कचरे की खाद बना करके बेचें तो यूरिया डीएपी बंद हो तो बीमारियां कम हो। आज किसान जो अपनी फसलों पर यूरिया और डीएपी डाल रहे हैं, ये एक प्रकार का जहर ही तो है। अमेरिका में यूरिया डीएपी नहीं डाली जाती क्योंकि वो जहर मानते हैं, भारत में डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि भारत की सरकारें इस सब्जेक्ट पर कोई काम नहीं कर रही हैं, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम यमुना को शुद्ध करेंगे, पर आके चली गई, फिर आ गई, कोई ध्यान नहीं है साहब का।
किसी का ध्यान नहीं। अरे सब अपने अपने घर की साफ सफाई कर लें तो काम बन जाए। दिल्ली का समस्त पानी जो गंदा जल है, यदि उसे 200-300 एकड़ का बड़ा तालाब सरकारी जगह जहां हो वहां पे ले जाएं, तालाब खुदवाएं, सारा पानी गटर का तालाब में डालें तो क्या होगा? तालाब में पानी जाए, पानी साफ करके फिल्टर करके, बहुत सारे साधन हैं फिल्टर करने के, फिल्टर करके फिर यमुना जी में डालो तो यमुना जी शुद्ध बनी रहेंगी और जो गटर की गंदगी तालाब में जमा होगी उससे खाद तैयार हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार होगी, तो डीएपी यूरिया बचेगा, फसल बचेगी। आज डीएपी खा खा के लोग मर रहे हैं, शुद्ध रोटी भी नहीं मिल रही आजकल। अब कौन समझाए, किसी दिमाग दें हम? जबकि मेरी मां, यदि सरकार मुझे यह काम सौंपे ना नदियों को साफ करने का, तो मैं आप समस्त भारतवासियों से विश्वास से कहता हूं 1 साल के अंदर भारत की सारी नदियों को साफ करने के साथ साथ यह दास अनिरुद्ध नदियों को नदियों से जोड़ देगा, ताकि भारत में पानी की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए, एक नदी है जो 12 महीना बहती है, एक नदी, अब गांव गांव की नदियां ना अभी सूख